हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले के कल्पना इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और ये शेयर के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में भी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन इस पर नया कुछ अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट्स है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो इसके शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको कुछ मैसेज आया रहेगा या मेल आया रहेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में कुछ नए शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं, जो कि नाम है उसका, यहाँ पर बता देता हूँ, डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये जो है के कल्पना की सब्सिडरीज़ है, ठीक है। तो उसमें से सब्सिडरीज़ में से एक ये कंपनी है डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़। तो बहुत लोग शॉक हो जाएंगे कि नए शेयर्स कौन से मिल रहे हैं। जितने के कल्पना के शेयर है उतने ही उनको डी डेव प्लास्टिक्स भी मिलेंगे। तो ये इसी की सब्सिडरी है, अभी ये अलग से ट्रेड होगी बीएसई पे, ठीक है। तो इसी की कंपनी है, इसी के अंडर में आती है। और के कल्पना के बारे में मैंने वीडियो में कम्प्लीटली सारी डिटेल बताई थी, फिर भी यहाँ पर जो नए लोग हैं उनको भी बता देता हूँ। और ये बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखो, बी बिग प्लास पॉली प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर देखो ये क्वालिटी पॉलीमर कंपाउंडर बनाती है। तो कंपाउंडर क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अंडर द डायनेमिक स्टेवॉर्डशिप ऑफ आर चेयरमैन, कौन से चेयरमैन का नाम बताया है, नरेंद्र सुराना। द ग्रुप हैज़ कल्मिनेटेड स्टेटस ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी कंपाउंड्स इन द इंडिया। तो ये कंपाउंड्स कौन से है, क्या किस टाइप के इनके प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है के कल्पना का वेबसाइट, और यहाँ पर ये इनके बारे में प्रोडक्ट्स बताए हैं, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो ये इनके प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स है, मतलब ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, और ये टाइप के ये प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। यानी आप इसको प्लास्टिक का कुछ भी चीज़ बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी, जैसे बॉटल बनाना है या जो भी बनाना होगा, वायर्स बनाने, तो जिस किसी भी चीज़ को आपको बनाना है तो ये प्लास्टिक का कंपाउंड्स खरीदने पड़ते हैं। तो ये है वो, ठीक है। इसी के वजह से इजीली प्लास्टिक पिघला के आपको जो रंग का चाहिए, जैसा चाहिए वो चीज़ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप का ये चीज़ ये बनाते हैं और ये इनका मेन बिजनेस है। तो ये कंपनी डीमर्ज हो रही है, पहले एक ही साथ काम करती थी, अभी डीमर्ज हो रही है, दोनों अलग अलग करके काम करने वाले हैं। तो ये डी डेव प्लास्टिक्स और के कल्पना, ये अलग अलग शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखने चालू हो जाएंगे। फ़िलहाल वो आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखेंगे, जिससे आप बाद में ट्रेड कर सकते हो। और डीमर्ज होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे शेयर जो, मतलब बहुत सारी जो भी डीमर्ज होने वाली कंपनियां होती है, तो दो अलग कंपनी होने के बाद दोनों अलग अलग प्राइस वहीं पर एडजस्ट हो जाता है। तो कुछ भाव के कल्पना का दिखाएगा, कुछ भाव उसी में से ये डी डेव प्लास्टिक का बताएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नए शेयर्स का नया प्राइस आपको आएगा तो यही प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों डिवाइड करके आपको प्राइस वहाँ पर दिखेगा, फिर वहाँ से फिर दोनों अलग अलग ग्रो करना चालू करेंगे या वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का होता है डीमर्ज के बाद कोई भी शेयर के बारे में इस तरीके का परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये शेयर, चलो के कल्पना और डी डेव तो एक ही टाइप का बिज़नेस करती है, बट ये कंपनी का बिज़नेस कैसा है, क्या है, थोड़ा बहुत डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पर बीएसई पे ये शेयर्स लिस्टेड है, 42 के भाव पे ये है फ़िलहाल। और यहाँ पर आप देख सकते हो 26 का इसका लो था और 63 का हाई था, तो 63 से काफ़ी गिरा है। और ये शेयर को मैंने लगभग लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा है, लेकिन फिर भी ये
और इसने मुझे अभी 89% कुछ परसेंटेज अभी दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा है, क्योंकि इसका बिज़नेस मुझे अच्छा लगा इस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म के भी मेरे पास शेयर होते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के भी, सारे डिटेल मैं आपके सामने लाता हूँ। तो जो भी है मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे शेयर जो बाइंग कर रहा हूँ वो प्राइस पे भी बता रहा हूँ, सेल करने वाला भी प्राइस बता देता हूँ, और सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। तो मेजॉरिटी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे ही होते हैं, अगर मैं कोई उसमें बाइंग या सेलिंग कोई एक्टिविटी करता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर के कल्पना का आपने इसका प्राइस तो देख लिया। अभी इसके शॉर्ट एनालाइज देखो तो स्ट्रेंथ इसके अंदर लगभग 7 है, 5 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये शेयर स्ट्रेंथ में इसके अर्निंग पर शेयर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है। वीकनेसेस देखो इसमें इसका इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल जो है 400 करोड़ के आसपास का जो कैपिटल है उसका यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। तो और इसकी अपॉर्चुनिटी 3 की बता रही है, यहाँ पर 3 अपॉर्चुनिटी है, जिसमें इसका पी बहुत सस्ता है 3 और 5 साल के मुकाबले। तो पी भी अट्रैक्ट करता है मुझे कोई भी शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, ठीक है। और थ्रेट तो है नहीं इसमें, और डिविडेंड देती है, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी छोटी कंपनी है फिर भी डिविडेंड दे रही है आपको, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपके साथ भी बांट रही है, ये भी अच्छा होता है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है, पीवी 1.09 का बता रहा है, ठीक है। और इसका पी आपने तो देख लिया, और इसका लेकिन सेक्टर का पी 32 का है, तो 32 से ये इसका खुद का पी बहुत सस्ता आ रहा है। ईपीएस अच्छा है इसका, यहाँ पर भी देखो। तो इस वजह से कंपनी अट्रैक्टिव नज़र आती है। फ़िलहाल हाई से थोड़ा गिरा है, करेक्शन तो मोड सभी शेयर्स में आया है ऑलरेडी, तो ये शेयर में भी आया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल के अंदर इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। लगभग यहाँ से डाउन जो 26 रुपये के डाउन से इसने ये 63 का यहीं पे हाई मारा था अगस्त तक, फिर उसके बाद गिरा, डिविडेंड 20 पैसे का दिया पर शेयर के हिसाब से, फिर उसके बाद डाउन साइड फिर अप साइड, ठीक है। 61 फिर से बनाया था, फिर डाउन साइड। तो ये आज नहीं तो कल फिर से वो प्राइस देता है। और यहाँ पर 5 साल में देखो ये कंपनी ने लगभग परफॉर्मेंस किस तरीके का किया है। तो लगभग ये कंपनी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 साल में ये 54 का हाई था, और बाद में यहाँ पर एक लो बनाया। अप एंड डाउन बहुत किया ये शेयर ने, फिर भी यहाँ पर बहुत डाउन आया था। यहाँ पर 12 रुपये का प्राइस आया था मार्च में, फिर उसके बाद जिसने लिया उसको अच्छा खासा मल्टीबैगर यानी 5 गुना रिटर्न इसने दिया, 63 का प्राइस किया, ठीक है। और मैक्स में इसका देखेंगे प्राइस तो देखो लगभग 10-20 साल से ये कंपनी का परफॉर्मेंस पहले मतलब देखो पेनी स्टॉक एकदम पैसे में था ये, ठीक है। 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, तो वो शेयर आज ये इतना भाव आ गया है, ठीक है। तो 41 भी गया था, फिर से डाउन आया था, फिर से अप गया था, फिर से डाउन आया था। तो इसने अप एंड डाउन बहुत दिखाया है। अभी ये डाउन आके फिर से अप पे तो है। तो फिलहाल अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, इस वजह से मैं ये शेयर में अभी भी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा रिटर्न 3 साल में है, 1 साल में 36 है, वाईटीडी में कम यानी लॉस है 17-18% का, 3 महीने में भी लॉस है, 1 महीने में 20% का लॉस है, और 1 वीक में आधा 1% का लॉस है, ठीक है। और यहाँ पर सितंबर का जो सेल्स बताया वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो सेल्स भी बढ़ता हुआ अच्छा होता है। ईयर ऑन ईयर 46% से ग्रोथ है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर 50% जनता इसको बाई का रिकमेंडेशन दे रही है। और यहाँ पर ये इसके प्रमोटर हैं बिग प्लास पॉली प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एक्वायर करते हैं जितने क्वांटिटीज़ लेनी है, ठीक है। तो और इसके फाइनेंशियल देख लो, तो फाइनेंशियल लगभग बहुत अच्छे हैं। मतलब देखो 2017 में 1950 करोड़ से इसके रेवेन्यू बढ़ते हुए नज़र, मतलब थोड़ा बहुत घटते हुए नज़र आया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर थोड़ा बहुत घटता हुआ नज़र आया रेवेन्यू सेल्स। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 26 करोड़ 20 करोड़
25 करोड़, 30 करोड़, 23 करोड़। तो लगभग एक ही रेंज में है, थोड़ा अप एंड डाउन नज़र आया है प्रॉफिट में भी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है 5 साल से यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका और शेयर होल्डिंग देख लो, तो शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि प्रमोटर खुद के पास ज़्यादा शेयर्स रख रहा है और मार्केट में कम है, और जो भी मार्केट में बचा है शेयर्स वो पब्लिक के पास है। तो पब्लिक ने अच्छे खासे इसमें शेयर्स लेके रखी है। और इसका थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्रीनर पे फाइनेंशियल देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो इसका स्टॉक ट्रेडिंग 1.01 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये अच्छी बात है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, ये ख़राब है, कॉन्स मतलब ख़राब चीज़ें हैं कि 3.5% के सेल्स माइनस में चल रहे हैं 5 साल से। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी 8% के रिटर्न के हिसाब से इक्विटी पे रिटर्न ये दे रहा है 3 साल से। और डिविडेंड पे आउट 7% का है प्रॉफिट, ठीक है, 3 साल से। और कंपनीज कॉस्ट बोरोइंग सिम्स हाई, तो बोरोइंग कंपनी ने कर्जा थोड़ा बहुत हाई इसका नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखो सबसे कम मार्केट कैपिटल इसी का है, ठीक है, पी भी इसी का सस्ता नज़र आ रहा है। तो कंपैरिजन में भी ये कंपनी सस्ते भाव पे अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर डिविडेंड भी देती है बाकी कंपनियों के मुकाबले, लगभग थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है कंपनी। ठीक है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो लगभग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स देखो 546 2019 से क्वार्टरली सेल्स 546 का सेल कर रही थी, 546 करोड़। फिर वहाँ से कंटिन्यूसली देखो थोड़ा बहुत कम होते आया सेल्स, फिर से थोड़ा बहुत बढ़ते गया, फिर अभी अच्छा खासा दिसंबर 21 में इसने 546 का ही करोड़ का सेल किया हुआ है। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस देखो उसी मुकाबले ज़्यादा थे, और इसी वजह से 24 करोड़ 4% का प्रॉफिट, फिर ये 4% या 4-5 या 3%, 5%, इसी मुकाबले में ये प्रॉफिट करती है, मतलब बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन बचता है। अदर इनकम भी है थोड़ा कंपनी के पास, तो एक्स्ट्रा इनकम आता है, उस वजह से थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट देखो, कंपनी इंटरेस्ट 13 करोड़, मतलब ये एवरी क्वार्टर की बात है, तो क्वार्टर में किस तरीके का ये कर रहे थे। अभी फ़िलहाल 12 करोड़ किया ये क्वार्टर में, मतलब कभी सेल्स इंटरेस्ट यानी बैच ज़्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, यानी कंपनी थोड़ा बहुत लोन भी चुकाती है बीच बीच में। ठीक है, ज़्यादा पे कर देती है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 8 करोड़ 6 करोड़ ये एवरी क्वार्टर का है, तो अभी फ़िलहाल तो 14 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आया है नेट प्रॉफिट क्वार्टर में। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो लगभग 10-12 साल का प्रॉफिट एंड लॉस 713 करोड़ से कंपनी का सेल चालू हुआ था, फिर अभी ये 2131 करोड़ का है, मतलब सेल्स कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और एक्सपेंसेस देखो 659 करोड़ से अभी एक्सपेंसेस 2031 करोड़ हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 55 करोड़ से अभी 100 करोड़ तक, मतलब लगभग 10 साल के अंदर 10-12 साल के अंदर डबल हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और लेकिन मार्जिन कम हुआ है, 8% कर रही थी तभी, अभी लगभग 5% का प्रॉफिट मार्जिन है, यानी यहाँ पर ये डबल होता तो अच्छा होता। ठीक है, और अदर इनकम भी वही लगा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी 22 करोड़ का अदर इनकम भी आ रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट 15-13 करोड़, फिर बाद में अभी 42 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, बैच चुका रही है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट देखो 30 करोड़ का 2010 में था, अभी 51 करोड़। तो सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना भी अच्छा नहीं है जितना 10 साल में होना चाहिए, डबल ट्रिपल तो होना ही चाहिए प्रॉफिट। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। और डीमर्ज होने के बाद तो कंपनी अलग अलग वर्क करेगी, अलग अलग काम करेगी, तो कोई ना कोई ये जो भी जिस सेगमेंट में है वो आगे
बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि उस पर कर्जा कितना है। तो देखो 137 करोड़ का कर्जा 2010 में था, फिर थोड़ा बढ़ते गया था कर्जा, फिर उसके बाद ये कर्जा थोड़ा डाउन हुआ और यहाँ पर 152 करोड़ का अभी कंपनी पे लोन है, कर्जा है, ठीक है। तो फिलहाल बाकी सारी चीज़ें तो फाइनेंशियल पॉजिटिव है, लॉस कहीं पर नज़र नहीं आया। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल अगर पॉजिटिव है तो कंपनी पे भरोसा रख के चल सकते हैं, तो कंपनी आगे फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो फिलहाल डीमर्ज के बाद इसके प्राइस में थोड़े चेंजेस आएंगे और इसी में आपको 2 कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी के, फिर वो अब सेपरेटली ग्रो करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का न्यूज़ मैं आपको बताने के लिए, अपडेट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और ये मेरे लॉन्ग टर्म का शेयर है और इसमें जो भी आगे फ्यूचर में जितने भी रिटर्न्स लूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल 89% का रिटर्न चल रहा है मेरा, ठीक है। आगे ये शायद 100 के पार था, क्योंकि 63 जब इसका भाव आया था तभी भी मेरे पास ये शेयर्स थे। आगे भी और भी इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोले तो उसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये शेयर को मैं होल्ड कर रहा हूँ और जो भी शेयर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई है, लेकिन अभी एक एक सिंगल करके बताऊँगा। मैंने एक साथ बताई थी मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में मेरे चैनल पे, और अभी मैं सिंगल कोई भी शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बता के आपको वो आपके भी काम आएगा। और ऑलरेडी मैं तो प्रॉफिट करके आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।